जय श्री हरि। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल हमारे संस्कार में। आज हम आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं जेठ मास की कथा अध्याय 5। लेकिन उससे पहले सभी से अनुरोध है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें। कमेंट्स बॉक्स में जय श्री हरि हर हर महादेव लिखना ना भूलें। आपकी यह छोटी सी कोशिश हमारी बहुत मदद करती है और हमारे हौसलों को भी बढ़ाती है। अपना सहयोग और प्यार हमें ऐसे ही प्रदान करते रहें। पहले की कथाओं को देखने और सुनने के लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हर हर महादेव। हम आपके लिए रोज शीतलता से भरी हुई कथा लेकर आते हैं जो जेठ मास की प्रचंड गर्मी और तपन को कम या यूं कहें कि मिटा ही देती हैं। कुछ पल कुछ क्षण ऐसे होते हैं जहां हमारी जिह्वा और हमारी सोच या यूं कहें कि हमारे शब्द बिल्कुल ही मूक हो जाते हैं। सिर्फ हमारे अंतर्मन में एक सुखद एहसास महसूस होता है जिसे सिर्फ हम महसूस कर सकते हैं। आज तक हमने कई कथाएं सुनी समझी, मगर आज की कथा अनोखी है जिसे हम अपने अंदर घटते हुए देखेंगे और अंतर्मन से महसूस करेंगे कि धर्म सिर्फ ग्रंथों में ही निहित नहीं है। जब वह व्यवहार के रूप में सामने आता है तो आसपास के सभी प्राणियों और माहौल को पुण्य देने वाला और पवित्र बना देता है। आप सभी से अनुरोध है कि हमने तो वीडियो को बनाते हुए इस सुखद कथा की अनुभूति कर ली, लेकिन इस पवित्र पावनी कथा की पाप विनाशनी गंगा की लहरों की तरह आपके साथ एक बार फिर से डुबकी लगा लेते हैं। और चलिए हम सभी हाथ जोड़कर भगवान कृष्ण से निवेदन करते हैं कि जिस प्रकार गीता में उन्होंने अर्जुन के डांवाडोल और बेचैन परेशान मन को शांत किया था, उसी प्रकार से आज के इस भागदौड़ और विचलित दौर में हमें शांति प्रदान करें। जेठ का महीना सूर्य भगवान को समर्पित होता है, तो उनसे भी हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, हमारे जीवन को उजालों से भर दे ताकि अंधकार उसमें कोई भी नकारात्मकता ना फैला सके। उसके बाद माँ गंगा से प्रार्थना करते हैं कि इस मास की तपती गर्मी से हमारे और सभी के व्याकुल मन को शीतलता और शांति प्रदान करें और अपनी कृपा हम सभी पर बनाए रखें। अब शुरू करते हैं आज का वृतांत। आज के वृतांत में हम दशाश्वमेध की महिमा बताने जा रहे हैं। दशाश्वमेध घाट वाराणसी का सबसे अति लोकप्रिय घाट माना जाता है। प्राचीन काल में इसे रुद्र सरोवर के नाम से जाना जाता था, लेकिन इसका नाम दशाश्वमेध तब पड़ा जब भगवान ब्रह्मा ने राजा दिवोदास की मदद से यहाँ 10 अश्वमेध यज्ञ किए थे। ब्रह्मा के द्वारा स्थापित ब्रह्मेश्वर लिंग एक तहखाने रूपी इमारत में स्थित है, जो कि हर साल सावन के महीने में जब बाढ़ आती है तो उसमें डूब जाती है। दशाश्वमेधेश्वर लिंग शीतला देवी के परिसर में है, यानी आंगन में है। गोदावरी नदी जिसकी बहुत महत्वता मानी जाती है, जिसे अब गोदुलिया नाला कहा जाता है, इस घाट पर गंगा से मिलती थी और इस संगम के कारण इसे अतिरिक्त यानी के विशेष पवित्रता प्राप्त है। मूल घाट आधुनिक दशाश्वमेध घाट का दक्षिणी भाग है। उत्तरी घाट को पहले प्रयाग घाट कहा जाता था और उसका महत्व भी अलग था। स्कंद यानी कार्तिकेय ने कहा, हे मुनिराज, जब सूर्यदेव तीनों लोकों को लुभाने वाली यानी के तीनों लोकों के मन में यह इच्छा रहती थी कि हम काशी में रहें, वहाँ चले गए, तब मंदार नामक स्थान पर स्थित हर यानी शिव को बड़ी चिंता हुई और वे सोच में डूब गए। योगिनियाँ जो वहाँ गई थी आज तक वापस नहीं लौटी और ना ही भयंकर किरणों वाले सूर्यदेव, जिनका कि इस मास में तेज प्रचंड रहता है। बड़े आश्चर्य की बात है कि मुझे काशी के बारे में कोई खबर ही नहीं है। उसे पाना बहुत कठिन हो गया है, या
इसमें आश्चर्य की भला क्या बात है? यदि काशी मेरे स्थिर मन को भी चंचल और अस्थिर बना सकती है, तो अन्य देवताओं के संबंध में मेरी क्या स्थिति है? मैंने अपनी दृष्टि से तीनों लोकों को विजय प्राप्त करने वाले कामदेव को भस्म कर दिया है। उन्होंने दुख में कराहते हुए कहा, हाय, काशी की कामना मुझे और भी अधिक परेशान कर रही है और दुख दे रही है। अब काशी का समाचार जानने के लिए मैं वहाँ किसे भेजूं? केवल ब्रह्मा ही एकमात्र ऐसे हैं जो इसको जानने में समर्थ हैं, क्योंकि वे चार मुख वाले हैं। ऐसा विचार करके श्री कंठ ने अत्यंत आदरपूर्वक ब्रह्मा जी को आमंत्रित किया, यानी कि बुलाया, और उनके आसन पर बैठकर उनसे कहा। पहले योगिनियाँ भेजी गई, फिर सहस्त्र किरणों वाले सूर्य को भेजा गया। हे कमल जनित, वे आज तक वापस काशी से नहीं लौटे हैं। हे जगत के स्वामी, सृष्टि के रचयिता, वह काशी मेरे मन में उसी प्रकार से उत्सुकता उत्पन्न करती है जैसे एक साधारण मनुष्य के मन में कांपती हुई आंखों वाली लड़की उत्पन्न करती है, यानी कि मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ। यद्यपि यहाँ मंदार सुंदर गुफाओं से भरा पड़ा है, फिर भी मैं इसकी ओर मगरमच्छ की तरह आकर्षित नहीं होता, जो छोटी झील में नहीं रमता, जहाँ पानी उथला होने के साथ साथ गंदा भी है। हलाहल विष से उत्पन्न हुई जलन ने मुझे उतना कष्ट नहीं दिया, उसे मैंने आराम से झेल लिया, जितना कि मुझे काशी के वियोग से उत्पन्न हुई परेशानी और जलन ने मुझे दुख दिया है। यद्यपि शीतल किरणों वाला चंद्रमा मेरे सिर पर स्थित रहता है और मानो वह अमृत की बूंदें हमेशा गिरा रहा हो, फिर भी वह काशी के वियोग से उत्पन्न होने वाले दुख को दूर नहीं कर पाता। हे ब्रह्मा, हे परम बुद्धिमान, हे श्रेष्ठ पुरुषों में श्रेष्ठ, आप शीघ्र ही मेरी आज्ञा से मेरे निवेदन से काशी जाइए और मेरी इच्छा अनुसार इस विषय में खोज कीजिए। हे ब्रह्मा, मेरे काशी छोड़ने का कारण केवल आप ही जानते हैं। काशी की महिमा ऐसी है कि जो अज्ञानी व्यक्ति या जिसमें बुद्धि ना हो, वह भी काशी को छोड़ने के बारे में विचार नहीं कर सकता। जो कुछ जानता है, भला उसके बारे में तो कहना ही क्या है। हे ब्रह्मा, क्यों ना मैं आज ही अपनी माया यानी कि पार्वती शक्ति के साथ काशी चला जाऊं, लेकिन मैं दिवोदास पर आक्रमण करने के लिए तैयार नहीं हूं, जो अपने धर्म का पालन करता है। हे ब्रह्मा, चूँकि आप ही वह सब करते हैं जो करना है, अतः आपके लिए ऐसा ऐसा करो का आदेश पूर्णतया बेकार है। बिना किसी दुर्भाग्य के सुरक्षित जाओ, यानी तुम्हारे साथ कुछ भी ऐसी घटना ना घटित हो जो कि अशुभ हो, तुम्हारा मार्ग शुभ की ओर ले जाए। ब्रह्मा ने सिर झुकाकर आदेश को स्वीकार किया और प्रसन्नतापूर्वक वाराणसी यानी काशी चले गए। स्वयंभू भगवान श्वेत हंस को अपना वाहन बनाकर शीघ्र ही वाराणसी नगरी पहुँचे और अपने को धन्य माना, क्योंकि उन्होंने अपना कर्तव्य पूरा कर दिया था। काशी के इस संपर्क में मुझे हंस के वाहन का लाभ प्राप्त हुआ है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि काशी प्राप्ति में पग पग पर बाधाएं आती हैं, यानी वहां पहुंचना अति कठिन है। दृश्य देखना धातु मेरे दृश्यों आँखों के लिए सार्थक हो गई, क्योंकि वह आनंद वाटिका स्पष्ट रूप से मेरी दृष्टि के सामने आ गई है। दिव्य नदी स्वयं अपनी धारा से इसे सींचती है। यहाँ के वृक्ष आनंदित हैं, फलों फूलों से लदे रहते हैं और यहाँ रहने वाले लोग हमेशा आनंद से ओतप्रोत रहते हैं। काशी के सभी फल सदैव आनंद देने वाले हैं। काशी आनंद का शाश्वत स्रोत है। शिव आनंद के शाश्वत दाता हैं। इसीलिए काशी में सभी प्राणी आनंद के स्वरूप हो जाते हैं। जो चरण विश्व भारती यानी शिव की नगरी में चलते हैं, वे धन्य हो जाते हैं, और वे सिर्फ चलना ही जानते हैं। यहाँ के विद्वान कान वेदों के पारंगत पुरुष ही सुनना जानते हैं, क्योंकि उन्होंने एक बार काशी की महिमा सुनी है। यहाँ केवल परिश्रमी मनुष्य का मन ही ठीक से ध्यान लगा पाता है, क्योंकि वह सभी शक्तियों का मूल काशी का चिंतन करता है। यहाँ बुद्धिमान पुरुषों की बुद्धि सब कुछ समझने में समर्थ है, क्योंकि धूर्जटी के निवास को उनका लक्ष्य बनाया गया है।
वे अन्न और घास के टुकड़े जो हवा से उड़कर काशी में गिरे हैं उन लोगों से भी अति श्रेष्ठ हैं जिन्होंने काशी नहीं देखी। आज मेरा 2 परार्धों का जीवन काल सफल हो गया, क्योंकि उस काल में मुझे दुर्लभ काशी नगरी का दर्शन हुआ है। मेरे धर्म की संपत्ति अद्भुत है। मेरे भाग्य की महानता भी आश्चर्यचकित कर देने वाली है, क्योंकि आज मैंने उस काशी को देखा है जिसके बारे में बहुत दिनों से मैं सोचा करता था। शिव भक्ति के जल के सींचे गए मेरे तपरूपी वृक्ष ने समस्त मेरी मनोकामनाओं के प्रचुर फल उत्पन्न किए हैं। मैंने अपनी सृजनात्मक गतिविधियों के दौरान अनेक वस्तुओं की रचना की है, लेकिन विश्वेश द्वारा रचित काशी अपने आप में अद्वितीय और अलौकिक है। वाराणसी नगरी को देखकर प्रसन्न हुए ब्रह्मा जी ने वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण किया और राजा के महल में पहुंच गए। हाथ में जल से भीगे हुए कच्चे चावल लेकर उन्होंने राजा को स्वस्ति की घोषणा की। राजा ने उन्हें नमस्कार किया और आसन दिया, जिस पर वह बैठ गए। राजा ने उनके समक्ष खड़े होकर आसन आदि देकर उनका यथोचित सम्मान और स्वागत किया। जब ब्राह्मण से उनके आने का कारण और उद्देश्य पूछा गया तो उन्होंने राजा से कहा, हे राजन, मैं एक बूढ़ा व्यक्ति हूँ जो यहाँ बहुत दिनों से रह रहा हूँ, लेकिन आप मुझे नहीं जानते होंगे। लेकिन मैं जानता हूँ कि आप पूर्व जन्म में रिपुंजय या शत्रुओं को जीतने वाले हैं। मैंने सैकड़ों राजाओं को देखा है, उन्होंने धन के रूप में बहुत कुछ बांटा है। उन्होंने कई युद्ध सफलतापूर्वक लड़े हैं। उन्होंने नियमित रूप से यज्ञ भी करवाए हैं और अपनी इंद्रियों पर संयम भी रखा है। वे 6 शत्रु यानी काम क्रोध आदि से दूर रहते हैं और उत्तम आचरण करने वाले हैं। उन सभी में सत्व गुण की भी बहुलता थी। वे विद्या में भी निपुण थे। वे शासन व्यवस्था और राजनीति में भी अति विशेषज्ञ थे। वे चतुर होते हुए भी दयालु और वीर हैं। वे सत्यनिष्ठा के व्रत का पालन करते हैं, सहनशीलता में पृथ्वी के बराबर हैं। अपनी महिमा और गुरुत्वाकर्षण के कारण यानी कि दूसरों का ध्यान अपनी तरफ खींचने के उसमें समुद्रों से भी श्रेष्ठ हैं। वे क्रोध पर विजय प्राप्त कर चुके हैं और वीर हैं। वे सौम्यता और सुंदरता के स्रोत हैं, क्योंकि उनमें ये अन्य अच्छे गुण प्रचुर मात्रा में हैं। इस प्रकार उन्होंने अपनी संपत्ति के रूप में अच्छी प्रतिष्ठा कमाई है। किंतु हे राजन, इतना सब कुछ होते हुए भी मुझे उनमें आपके 2 या 3 अत्यंत पवित्र सद्गुण जो कि आप में हैं मुझे नहीं दिखाई दिए। आप अपनी प्रजा को अपने परिवार के सदस्यों के रूप में मानते हैं, यानी कि अपने पुत्र पुत्रियों की तरह से उनका पालन करते हैं। आप ब्राह्मणों को अपना देवता मानते हैं। आपने बहुत बड़ी तपस्याएं की हैं। इस मामले में अन्य राजा आपसे अलग हैं। हे दिवोदास, तुम धन्य हो। अपने सद्गुणों के कारण तुम सम्मान के पात्र हो। तुम सभी सत्पुरुषों की आराधना के पात्र हो। तुम्हारे भय से देवता भी कांपते हैं और यहाँ नहीं भटकते। हे राजन, मुझ जैसे कामना रहित ब्राह्मणों की स्तुति से आपको भला क्या लाभ मिलेगा? लेकिन हम यह सब कुछ अपने आप नहीं करते। उस परमपिता परमेश्वर की कृपा से और उसकी दया से प्रेरित होकर हम ऐसा करने की इच्छा से वशीभूत हो जाते हैं। आपके सद्गुणों का पता लगता है तो उसके अनुसार ही हम आपका स्तुतिगान यानी कि आपकी प्रशंसा करते हैं। चलिए इस बात के बारे में बात नहीं करते, लेकिन मैं आगे इस बात का खास ध्यान रखूँगा कि मैं यथोचित बात ही कहूँगा। हे राजन, मैं यज्ञ करने का इच्छुक हूँ, इसीलिए मैं आपके पास आया हूँ और मेरी इच्छा है कि आप मेरी सहायता करें। हे राजन, इस राज्य में आप एक दयालु राजा हैं। यह सभी समृद्धि का भंडार है। आपके पास किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, लेकिन मेरे पास इस तरह के भौतिक साधनों से संचित महान धन के रूप में कुछ भी नहीं है, और जो थोड़ा बहुत है उससे ये काम हो नहीं सकता। इस कर्म को करने में राजा का राज्य ही सबसे श्रेष्ठ माना गया है, और प्रलय काल में भी पुण्य कर्मों के फल देने की शक्ति में कमी नहीं होती।
धर्म मार्ग पर चलने वाले व्यक्तियों को अपने द्वारा अर्जित धन का उपयोग काशी में ही करना चाहिए, जिससे कि अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। नहीं तो वह संचित धन दुख और संकट का कारण बन सकता है। हे राजन, समस्त बुद्धि के दाता 3 नेत्रों वाले शंभु के अतिरिक्त काशी की उत्कृष्ट महानता को कोई नहीं समझ सकता। मैं सोचता हूँ कि आप बहुत धन्य हैं, क्योंकि आप सैकड़ों जन्मों के पुण्यों के फलस्वरूप विश्व भारती यानी भगवान शिव के उत्कृष्ट तनु भौतिक रूप काशी पर शासन कर रहे हैं। महान ऋषियों ने यह निश्चय किया है कि काशी तीनों लोकों का सार है, तीनों वेदों का सार है तथा जीवन के 3 उद्देश्यों का सबसे बड़ा सार है। यह नगर विश्वेश के आशीर्वाद से यानी शिव के आशीर्वाद से आपके द्वारा सुरक्षित है। काशी में एक व्यक्ति की भी रक्षा से तीनों लोकों की रक्षा करने के समान ही आपको पुण्य की प्राप्ति होगी। हे निष्पाप, यदि तुम्हें अच्छा लगे तो मैं तुम्हारे कल्याण के लिए एक और बात कहना चाहता हूँ। सभी अनुष्ठानों के द्वारा केवल शिव को ही प्रसन्न करना चाहिए। हे राजन, ब्रह्मांड के स्वामी को अन्य देवताओं के समान कभी भी मत देखो। ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र, चंद्रमा और अर्क ये सब धूर्जटी के खिलौने मात्र हैं। मैंने तुम्हारे कल्याण के लिए जो कुछ कहा है वही सही है, क्योंकि राजाओं को अपने परम हित की इच्छा रखने वाले ब्राह्मणों द्वारा उचित सलाह ही दी जानी चाहिए, उन्हें गुमराह नहीं करना चाहिए। अन्यथा ऐसे विचारों से भला मेरा क्या लेना देना है। जब ब्राह्मण इतना कहकर चुप हो गया, तब उस श्रेष्ठ राजा ने कहा कि हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, आपने जो कुछ कहा है उसे मैंने अपने हृदय साथ कर लिया है, यानी अपने मन में धारण कर लिया है। मैं यज्ञ करने के इच्छुक आपकी सहायता करने के लिए आपकी सेवा में उपस्थित हूँ। आप मुझे आदेश दीजिए कि आपको क्या और कितना चाहिए। मेरे पता नहीं कितने जन्मों के पुण्य के फल से मैं काशी नगरी में उत्पन्न हुआ और यहाँ पर राज्य कर रहा हूँ। उस शिव की मेरे ऊपर असीम कृपा है और मेरे धनकोष में या मेरे नगर में या मेरे राज्य में किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं है। मेरे खजाने से आप यज्ञ के लिए जो भी आपको ज़रूरत हो आप सभी वस्तुएं ले लीजिए। मेरे राज्य में जो कुछ भी है उसमें से 7 तत्वों का स्वामी तुम ही हो। एक निष्ठ भाव से यज्ञ करो, ऐसा समझो कि तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी हो चुकी हैं। हे ब्राह्मण, राज्य पर शासन करते समय मेरा कोई स्वार्थ नहीं है। मैं अपने शरीर, पुत्रों और पत्नियों के माध्यम से दूसरों की सहायता करने की हमेशा इच्छा रखता हूँ और उसमें अपनी पूरी शक्ति के साथ प्रयासरत रहता हूँ। विद्वानों ने ऐसा कहा है कि राजा का एकमात्र कर्तव्य अपनी प्रजा की रक्षा करना है। यह यज्ञों तथा तीर्थों से भी ज़्यादा श्रेष्ठ माना गया है और इससे अनेकों बार यज्ञ करने का पुण्य प्राप्त होता है। प्रजा के कष्ट से उत्पन्न अग्नि वज्र की अग्नि से भी कहीं अधिक भयंकर है। ये जो 2 या 3 व्यक्तियों को ही भस्म करती है, जबकि वज्र की अग्नि राज्य, कुल और शरीर तक को नष्ट कर देती है। हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, जब भी मुझे यज्ञ के पश्चात समापन स्नान की इच्छा होती है तो मैं ब्राह्मणों के चरणों के जल से स्नान करता हूँ। हे श्रेष्ठ बुद्धिमान ब्राह्मण, मैं ब्राह्मण के मुख में जो आहुति देता हूँ वह यज्ञों से भी श्रेष्ठ फल देने वाली है। मेरे दिल की सारी इच्छाओं में से यह इच्छा सबसे ज़्यादा प्रबल रहती है कि आज कोई तो मुझसे कुछ मांगता हुआ दिखे, यानी कि मेरे द्वार पर आए और मैं उसकी सेवा कर सकूं, चाहे वह मेरे धन, अन्न, वस्त्र के साथ साथ मेरा शरीर ही क्यों न हो। हे ब्राह्मण, बहुत दिनों के बाद मेरी यह मनोकामना पूर्ण हुई है। आज आप मेरे महल पर, मेरे धाम में, मेरे राज्य में कुछ मांगने आए हैं। हे ब्राह्मण, तुम एकाग्र मन से बहुत से यज्ञ करो, जितनी तुम्हारी इच्छा हो, और धन की चिंता मत करो। जितने धन का तुम भरपूर दान कर सकते हो या दूसरी वस्तुओं का कर सकते हो करो, और तुम ये समझो कि सब कार्यों में सहायता तुम्हें पहले ही मिल चुकी है। पुण्यात्मा एवं अत्यंत बुद्धिमान राजा की यह बात सुनकर
सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी मन ही मन में प्रसन्न हो गए और उनकी आत्मा गदगद हो उठी और उन्होंने यज्ञ के लिए जो भी उन्हें ज़रूरत थी, जिस सामग्री की जितनी मात्रा में ज़रूरत थी, वह सारी इकट्ठा की। महर्षि दिवोदास की सहायता प्राप्त कर कमलजन्य भगवान ने काशी में 10 महान अश्वमेध यज्ञ किए। जब से आकाश के अंतराल में होमों से निकले हुए धुएं के स्तंभ व्याप्त हुए, उसके उठने से आकाश का रंग नीला हो गया, जो कि आज तक नीला ही है। उस समय से वह तीर्थ सारे संसार में प्रसिद्ध हो गया। वाराणसी में दशाश्वमेध नामक तीर्थ शुभ फल देने वाला है। पहले यह तीर्थ रुद्र सरस के नाम से विख्यात था। बाद में ब्रह्मा द्वारा इसे अपने अधीन कर लेने के कारण इसका नाम दशाश्वमेधिक हो गया। उसके पश्चात भगीरथ के सहयोग से वह दिव्य नदी उनके संपर्क में आई, अतः वह उत्तम तीर्थ अत्यंत पुण्यमयी और पवित्र हो गया। वहाँ दशाश्वमेध लिंग की स्थापना करने के बाद ब्रह्मा वहीं रहने लगे। आज तक उन्होंने काशी को नहीं छोड़ा। उस राज्य में उन्हें कोई दुर्बलता यानी कि कोई कमी नहीं दिखी, क्योंकि वह पुण्य कर्मों में अत्यंत रुचि रखते थे। अतः ब्रह्मा जी शिव जी के पास जाकर क्या कह सकते थे। उन्हें पवित्र स्थान की शक्ति का एहसास हुआ। ब्रह्मांड के स्वामी शिव का ध्यान करते हुए ब्रह्मा ने ब्रह्मेश्वर की स्थापना की और स्वयं भी वहीं पर रहने लगे, यानी वहीं निवास करने लगे। यह निश्चित है कि काशी विश्वेश का परम रूप है। क्योंकि मैं उसकी सेवा करता हूँ, इसीलिए शंभु मुझ पर क्रोधित नहीं होंगे। भला कौन इतना मूर्ख है कि अनेक जन्मों के कर्मों को नष्ट करने में समर्थ होकर काशी में आकर वापस चला जाए। यह स्वाभाविक ही है कि विश्व के स्वामी, जगत के क्लेश का नाश करने वाले भगवान का शरीर काशी से वियोग की महान अग्नि से यानी कि वहाँ की जलन से और भी अधिक परेशान हो। यदि कोई पापों का नाश करने वाली काशी को प्राप्त करके उसे छोड़ दे, तो उसे परम आनंद से विमुख होकर पशु रूप ही जानना चाहिए। यदि ईश्वर की कृपा से काशी प्राप्त हो जाए, तो संसार की सभी बुराइयों को त्याग कर मोक्ष की प्राप्ति की इच्छा रखने वाले व्यक्ति को कभी भूलकर भी काशी का त्याग नहीं करना चाहिए। यदि कोई दुष्ट नियत वाला या अल्पबुद्धि वाला व्यक्ति काशी को छोड़कर कहीं और चला जाता है, तो उसके जीवन के सारे पुरुषार्थों का फल अवश्य ही उसके हाथ से छूट जाता है, यानी फिसल जाता है। जो पाप का नाश करने वाली, उत्तम पुण्यों को बढ़ाने वाली तथा मोक्ष देने वाली काशी है, उसे पाकर भला कौन मूर्ख होगा जो उसको छोड़ दे। सत्यलोक में वह सुख भला कहाँ मिलता है, विष्णु लोक में भी वह सुख कहाँ, जो सुख काशी में आधे अक्षण का आश्रय लेने पर मिल जाता है। हे मुनि, वाराणसी के विभिन्न सद्गुणों के विषय में यह निर्णय करने के बाद द्रुहीन भगवान ब्रह्मा मंदर पर्वत पर वापस नहीं लौटे। तब स्कंद यानी कार्तिकेय ने कहा, हे मित्रा और वरुण के पुत्र, मैं समस्त तीर्थों में श्रेष्ठ काशी में दशाश्वमेध का महात्म्य वर्णन करूंगा। सभी श्रेष्ठ तीर्थों में श्रेष्ठ दशाश्वमेध तीर्थ में पहुंचकर जो भी छोटा सा अनुष्ठान किया जाता है, वह अक्षय कहा जाता है, यानी उसका कभी भी क्षय नहीं होता। दशाश्वमेध में स्नान, दान, जप, होम, स्वाध्याय, देव पूजा, संध्यावंदन, तर्पण तथा पितरों के लिए श्राद्ध, ये सब अति पवित्र माना जाता है। दशाश्वमेध तीर्थ में एक बार स्नान करने तथा उसके स्वामी का दर्शन करने से श्रेष्ठ पुरुष सभी पापों से मुक्त हो जाता है। जेठ मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया को रुद्र सरोवर में स्नान करने से 2 जन्मों के पाप तुरंत नष्ट हो जाते हैं। श्रेष्ठ पुरुष शुक्ल पक्ष में 10वीं तक क्रमानुसार अर्थात तृतीया, चतुर्थी आदि स्नान करने से उतने ही जन्मों के पापों से छुटकारा पा लेता है। जैसे द्वितीया 2 जन्म, तृतीया 3 जन्म, चतुर्थी 4 जन्म आदि। 10 जन्मों के पापों को दूर करने वाले दशहरा के दिन भक्त को दशाश्वमेधी के तीर्थ में स्नान करना चाहिए। उसे कभी यम यातना का भय नहीं होता। दशहरा तिथि को दशाश्वमेध लिंग के दर्शन करने से मनुष्य 10 जन्मों के पापों से निस्संदेह क्षण भर में मुक्त हो जाता है। यदि कोई दशहरा के दिन पवित्र स्नान करता है और उत्तम दशाश्वमेध लिंग की बड़ी भक्ति के साथ पूजा करता है, तो उसे गर्भ में कभी गर्भ धारण का कष्ट नहीं होता। रुद्र सारस में मनुष्य को ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में प्रतिवर्ष तीर्थ यात्रा करनी चाहिए। उसे कभी विघ्न बाधा नहीं होती। दशहरा के दिन दशाश्वमेध में तीर्थ में स्नान करने से 10 अश्वमेध स्नान का पुण्य फल अवश्य प्राप्त होता है।
दिव्य नदी के पश्चिमी तट पर मनुष्य को दशहरेश्वर को प्रणाम करना चाहिए। वे पवित्रमयी हैं, उन्हें कभी भी दुख नहीं होता। काशी में जो स्थान अंतर्यामी मंदिर का दक्षिणी द्वार कहा गया है, वहाँ भक्त को ब्रह्मेश्वर का दर्शन करना चाहिए, उसे ब्रह्मा के लोक में सम्मान मिलेगा। इस प्रकार विश्वेश्वर के आने तक परम बुद्धिमान द्रोहीन ब्राह्मण का वेश धारण करके वाराणसी में ही रहे। प्रख्यात राजा दिवोदास ने यज्ञ समाप्त होने पर ब्रह्मा जी के निमित्त एक वृद्ध ब्राह्मण के वेश में एक ब्रह्मशाला का निर्माण करवाया था। ब्रह्मेश्वर के पास ही सुंदर ब्रह्मशाला है। ब्रह्मा ने यहीं निवास किया था और वातावरण वैदिक मंत्रों के उच्चारण से गुंजायमान हो गया। हे पवित्र ब्राह्मण, इस प्रकार दशाश्वमेध तीर्थ का अत्यंत महान महात्म्य तुमसे कहा गया है। यह समस्त पापों का नाश करने वाला है और अक्षय पुण्य की प्राप्ति कराने वाला है। इस पवित्र अध्याय को सुनकर, दूसरों को सुनाकर या इसे सुनकर हुंकारा भरकर या इसको पढ़कर जो भी श्रद्धापूर्वक पुरुष इसका अध्ययन करता है या पठन पाठन करता है, उसे अवश्य ही ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। हमें उम्मीद है इस कथा को सुनने के बाद आपके कई सवालों के जवाब मिले होंगे और आपको असीम शांति प्राप्त हुई होगी। अगर आप चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें। जय श्री हरि। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले और वृतांत के साथ।